जब आप घर बनाने के लिए कोई प्लॉट लेते हैं या फिर आपका किसी भूमि पर कब्जा है, उसके आपके पास कागज नहीं है, तो जब भी कहीं पर किसी राज्य के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई होती है अवैध कब्जों पर, तो आपका दिल धड़कने लगता है। जी हाँ, ये अक्सर कर सभी के साथ बात होती है। यही कारण होता है कि आपको जिस भूमि पर आपने मकान बना रखा है, उस भूमि के ऊपर आपको बिल्कुल उसके कागज या आपके पास उसके सब कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने का एक बड़ा एक्शन 2025 में देखने को मिला है और कई राज्यों में। मैं अगर इसकी बात करता है तो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो अब भी लगातार चल रहा है। और इसमें उच्च न्यायालयों के निर्देशों पर मुख्यमंत्री यानी के स्तर पर दिए गए सख्त आदेश का परिणाम स्वरूप यानी सरकारी सार्वजनिक उपयोग की जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए 2025 में व्यापक कठोर कार्रवाई शुरू की गई थी। और जब से ये कार्रवाई शुरू की गई है, कोई कहता है कि फला जगह पर इस प्रकार का भाई जो है अतिक्रमण हो रहा है, ये राज्य सरकार करा ही रही है। लेकिन नहीं, इस पर मैं आपको बताऊं कि न्यायालयों का इस पर कठोर यानी आदेश था कि ग्राम पंचायत की जितनी भी सार्वजनिक उपयोग की भूमि है, उन्हें छुड़ाया जाए। प्रत्येक राज्य के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया यानी चल रही है। लेकिन अगर खासकर देखा जाए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश ऐसे राज्यों में इस काम को, इस आदेश का पालन ज्यादा हुआ है। एक्शन का मुख्य कारण यानी न्यायपालिका की बहुत बड़ी शक्ति। ये शक्ति इसलिए की गई थी कि लोगों ने ऐसे काम करने शुरू कर दिए थे कि ग्राम पंचायत की कोई इस प्रकार की भूमि ही नहीं बची हुई। आप किसी भी गांव में चले जाइए, वहां पर अगर आप देखेंगे चारागाह की भूमि है तो उसे लोगों ने कब्जा रख लिया। यहाँ तक कि तालाब, खाद के गड्ढे, खलियान की भूमि, इस प्रकार की जितनी भी भूमि सार्वजनिक उपयोग की श्रेणी 6-2 की जमीन देखा जाए तो इन्हीं सब जमीनों को यानी लोगों ने कब्जा लिया है। और नाम होता है छोटे व्यक्ति का। लेकिन छोटा व्यक्ति इस प्रकार की भूमि को कब्जाता हुआ डरता है। अगर इस प्रकार का कोई भी छोटा व्यक्ति कब्जा लेता है तो उसके खिलाफ यानी लोग शिकायत कर देते हैं। लेकिन छोटे व्यक्ति को, जो छोटा या जिसके पास इस प्रकार का भूमि बनाने के लिए मकान नहीं है, उसे कहीं ना कहीं राहत मिल जाती है। लेकिन जो इस प्रकार का बड़ा व्यक्ति होता है ग्राम पंचायत के अंदर, जो ग्राम पंचायतों की जमीन घेर लेता है और बड़ा किसान बन जाता है, उनके लिए बहुत दुखदाई होता है। यानी इस कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ा उच्च न्यायालयों का, जैसे कि इलाहाबाद, हिमाचल प्रदेश और हाई कोर्ट का है, जिसने इस बात को स्पष्ट किया है कि जितने भी ग्राम पंचायतों की जमीन है, उन्हें तुरंत खाली कर दिया जाए और सरकार को इस प्रकार का निर्देश दिया गया है। यानी कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि जैसे तालाब, ग्राम समाज, वन भूमि, सड़कें सुरक्षा के लिए सरकारों के संबंध में यानी कि ऐसे आदेश दिए गए हैं और कोर्ट ने इस पर बड़े निर्देश भी दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। सरकारी सार्वजनिक भूमि यानी अतिक्रमण 90 दिन के भीतर बिल्कुल हटाया जाए, कोर्ट ने इस बात का आदेश में कहा है। और कार्रवाई में लापरवाही बरतने वाले स्थानीय अधिकारी जैसे तहसीलदार, पटवारी और विभागीय यानी आपराधिक कार्रवाई की जाए। कहने का मतलब ये हो गया भाई, अगर अब आपके क्षेत्र का कोई लेखपाल है या फिर तहसीलदार है, अगर आप तो जमीन कब्जा रहे हैं, उस पर मकान बना रहे हैं, आपकी ही साथ में अगर तहसीलदार या पटवारी भी है, उसके खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। न्यायालय इस प्रकार के आदेश दे रहा है। अतिक्रमण की जानकारी देने का आपराधिक विश्वासघात माना यानी जाए। और इस प्रकार से न्यायालय ने इसे सख्ती दिखाते हुए यानी कि इस आदेश को पारित किया है कि भाई जितनी भी जमीन ग्राम पंचायत की दबा रखी है, उन्हें सब कुछ छोड़ा जाए। 2025 के बारे में आकलन करते हैं कि किस प्रकार से 2025 के अंदर यानी ये अभियान कार्रवाई कठोर में लाई गई और इसके जवाबदेही मुख्य कर दिए गए हैं। नोटिस की अवधि कम कर दी गई है। अगर आपने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है और वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है ग्राम पंचायत की, पहले वहां से हटाने के लिए आपको 30 दिन का समय दिया जाता था। लेकिन अब बिल्कुल इस समय को कम कर दिया गया है और कई राज्यों में अतिक्रमण हटाने से पहले दी जाने वाली नोटिस अब 15 दिन उससे भी कम कर दिए गए हैं, या कि अतिक्रमण को कोर्ट में जाने, स्टे लाने से यानी समय बिल्कुल ना मिल पाए। मान लीजिए कि पहले आप लोगों को इस प्रकार का नोटिस दिया जाता था कि भाई 30 दिन के अंदर जमीन को खाली कर दें। 30 दिन में कहीं ना कहीं वो व्यक्ति यानी न्यायालय में पहुंचकर स्टे ले लेता था। लेकिन अब इस अवधि को बहुत कम कर दिया गया है, 15 दिन, 15 से भी कम कर दिया गया है। और इसमें तुरंत एकदम बेदखली होती है। साथ ही पुलिस बल का प्रयोग तुरंत किया जाता है। राजस्व अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार तत्काल पुलिस प्रभाव बल जेसीबी लेकर वहां आपके घर पर जाएंगे और कब्जा हटाने का सीधा अधिकार पुलिस बल मुहैया कराती है। और ये अनिवार्य कर दिया गया है, कार्रवाई में सीधा बाधा न पड़े यानी कि तुरंत वहां से आपको हटाया जाएगा तहसीलदार के माध्यम से। जेसीबी लेकर तहसीलदार आपके मकान पर आएगा और साथ में पुलिस बल भी आपके साथ में है। इस प्रकार का आदेश, नई सख्ताई की गई है
यानी कि कनेक्शन का काटना। अवैध निर्माण, बिजली और पानी के कनेक्शन न देने के लिए विद्युत बोर्ड, जल शक्ति विभाग को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो कनेक्शन पहले से लगे हैं उन्हें काटने की कार्रवाई करे, यानी अवैध ढांचे की उपयोगिता समाप्त करना। अब ये कनेक्शन काटने का क्यों दिया गया? अगर आपने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है, ग्राम समाज की भूमि पर, स्वार्निक उपयोग की भूमि, और मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर इस प्रकार के बारे में बताया कि अगर 30 साल का कब्जा आपकी भूमि के, सॉरी, आपने किसी भूमि पर कब्जा कर रखा है जो स्वार्निक उपयोग की भूमि है, अगर वहां पर 30 साल तक आपका कब्जा रहता है, तो बिजली के कनेक्शन, पानी गैस कनेक्शन से आप ये साबित कर सकते हैं कि 30 साल से आपका कब्जा है। और इसी बिजली पानी के कनेक्शन को लेकर लोग न्यायालय में पहुंच जाते थे और वहां से उन्हें आसानी से स्टे मिल जाता था। लेकिन अब अवैध निर्माणों से बिजली काटने के कनेक्शन और विद्युत बोर्ड के द्वारा शक्ति विभाग, यानी ये कह दिया गया कि भाई पहले इनका कनेक्शन काटो, उसके बाद इनके ऊपर जेसीबी बजाओ। आवासीय, गरीब लोगों के लिए आवासीय, कब्जा मुक्त कराई गई जमीनों पर भूमि अस्थायी स्वार्निक उपयोग की, यानी कि कठोरता का पहलू इसी प्रकार से है। भूमाफियाओं के खिलाफ यानी करते हुए सरकार ने उस जमीन पर कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आवास, अन्य स्वार्निक सुविधाएं जैसी कल्याण मंडप बनवा रही है, जिससे दोबारा कब्जा करना नामुमकिन हो सकता है। भाई सरकार ऐसी भूमियों से कब्जा हटवाने के बाद उस पर विवाह शादी का मंडप यानी कि बारात घर बना देती है, जो सब लोगों के स्वार्निक काम में आए। या फिर ईडब्ल्यूएस से जो गरीबी रेखा से नीचे व्यक्ति है, उन्हें अगर आबादी की भूमि है तो उन्हें वहां पर पट्टे दे दिए जाते हैं। मैंने इस पर वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, आप उसे जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। और यहाँ पर अनुसूचित लाभ की वसूली, कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि अतिक्रमणकारियों के द्वारा जमीन पर उपयोग कर रहे, जैसे पेड़ काटना, खेती या बाग लगाना, अर्जित अनुसूचित लाभ यानी कि वसूली उनसे की जाए। यानी अगर इस प्रकार का अर्धन या पेड़ लगाकर उस पर कुछ कार्य या उसे काटना या कोई बाग लगाना या इस प्रकार से, यानी अर्जित अनुसूचित लाभ, अनड्यूस गेन, यानी कि वसूली भी करने की जाएगी ऐसे व्यक्ति से जो उसके ऊपर से पेड़ काटता है। और कार्रवाई का मुख्य लक्षण यही है कि ये एक्शन के रूप में, यानी ग्राम समाज की पंचायतों की जो भूमि श्रेणी 6-2, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। चारागाह, तालाब की भूमि, खेल का मैदान, और इस प्रकार से स्कूल की जमीनें, वन भूमि, फॉरेस्ट लैंड, यानी ये सब विभागों को से संबंधित जमीनें, इन पर सब पर कार्रवाई होती है। और इसी प्रकार से यानी राजमार्ग, स्वार्निक रास्ते, सड़कों के किनारे रास्ते, संकरा, जो जो व्यक्ति सड़क के ऊपर ही मकान बनाकर बैठ जाता है, तो उस व्यक्ति के ऊपर भी इस प्रकार की कार्रवाई करने का पूरा अमल में ला रही है। यानी सरकार तालाब और जल निकाय संरक्षण, जलाशयों पे हुए कब्जे, ऐसे कब्जे, इस कठोर एक्शन में साफ है कि सरकारी स्वार्निक उपयोग की जमीनें खाली कराने की दिशा में, यानी प्रशासन शून्य असहिष्णुता की नीति अपना रहा है। और इसी प्रकार से अगर आपके द्वारा भी किसी ऐसी भूमि पर कब्जा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमि के ऊपर, यानी न्यायालय का इस प्रकार का आदेश है कि आप ऐसी भूमि पर कब्जा बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। वैसे कब्जे से संबंधित मैंने बहुत सी वीडियो इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बना रखी है, आप चाहे तो उन्हें जाकर विस्तार से देख सकते हैं, किस प्रकार से आपका अगर मकान स्वार्निक उपयोग की भूमि के ऊपर है तो आपको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कब्जा साबित होता है। ये सब बातें मैंने बहुत सी वीडियो के अंदर बता रखी है, आप चाहे तो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।